तू तो मर गया था। नहीं, तूने वो देखा जो मैंने तुझे दिखाया? असली खेल को छोड़ था। भाई जी अभी क्या कर रहे हो? चलो ना। मैं मिसाइल्स का पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ। अच्छा भाई जी मुझे बता देना पासवर्ड क्या है। तुझे बताना होता तो तेरे पास खड़े होकर चेंज करता, यहाँ नहीं। क्या भाई जी आप ही क्या कर रहे हो? आप मिसाइलों का पासवर्ड चेंज कर रहे हो, लेकिन किस लिए? क्योंकि मिसाइल का पासवर्ड देके मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मतलब भाई जी आप देश से गद्दारी कर रहे हो? अगर देश की इन्फॉर्मेशन देके पैसा कमाना गद्दारी है तो हाँ, मैं गद्दारी कर रहा हूँ। नहीं भाई जी मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। मैंने इस देश के लिए जीने मरने की कसम खाई थी, और आप जैसे गद्दार को मार के मुझे जरा से भी अफसोस नहीं होगा। तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? मुझे मारने से पहले तुझे मेरे रोबोट से निपटना होगा। तू मुझे बाद में मारना, पहले इसको मारने की सोच। उसको तो बाद में देखूंगा, पहले तुझसे निपटता हूँ। इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं ये कैसे भूल गया कि एक रोबोट है। भोला भाला सीधा सादा था मैं तो नादान। बॉस ने कहा था काम खत्म होने के बाद खुद को डिस्ट्रॉय कर लेना। हाँ? भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी। रावो राजा रावो वीर जा। हाँ? भाई जी वो किसने मारा? फौजी हर चीज की एक कीमत होती है जो कि मैंने उसको दी है, और आज उस कीमत के लिए वो अपने देश को बेचने के लिए तैयार हो गया। तेरे पास अभी भी मौका है, हाथ मिला ले मेरे से। मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि कभी तूने सोचा भी नहीं होगा। तूने सही कहा, हर चीज की एक कीमत होती है, और आज तेरा सामना एक सच्चे हिंदुस्तानी से हुआ है, और एक सच्चे हिंदुस्तानी को खरीदने की तेरी औकात नहीं है। यार हे हाँ? ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? भाई ये गन तू अपने पास रख, और तू बॉर्डर में आ जाना। जरा से भी गड़बड़ लगे तो सीधे गोली मार देना। भैया मैं गोली। छोटे तू डर मत, तू एक फौजी का भाई है, और तुझे बड़े होकर एक फौजी ही बनना है। इसलिए भारत माता की सेवा करना अभी से सीख ले। ठीक है भैया, आज उस गद्दार का खात्मा मैं ही करूँगा। हाँ छोटे, अब मैं चलता हूँ। खेल तू नहीं, खेल हम तेरे साथ रहे थे। एक कहानी तूने बताई थी, एक मैं बताता हूँ। जवान, हमें इन मिसाइलों का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर ये दुश्मन के हाथ लग गई तो ये हमारे देश के लिए बहुत खतरा होगा। आप फिक्र मत करिए सर, मैं किसी और का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं उन मिसाइलों को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ जवान, मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है, इसलिए उन मिसाइलों का कोड मैं सिर्फ तुम्हें बताता हूँ। मौका मिलते तुम उन्हें चेंज कर देना। यस सर, लेकिन सर आप उस कोड को चेंज क्यों कराना चाहते हैं? जवान, क्योंकि उन मिसाइलों पर आतंकवादियों की नजर है, और वो उसे चुराने के लिए कभी भी यहाँ आ सकते हैं, और हम में से किसी ने उन आतंकवादियों से हाथ मिला लिया तो इससे हमारे देश पे मुसीबत आ जाएगी। जी सर, अगर ऐसी बात है तो मैं उस कोड को चेंज कर दूंगा, लेकिन आप यही पुराना कोड सारे फौजियों को बता दिए। लेकिन ऐसा क्यों जवान? सर इस बात से पता चल जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त। क्या? मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ षड्यंत्र रच रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो प्लानिंग कुछ और ही चल रही थी। भैया मैंने आपसे कहा था बुराई कभी अच्छाई से जीत नहीं सकती, और आज इसको दिखा दो कि एक फौज में कितनी ताकत होती है। नहीं बेटे, कल युग में रावण हारा था, लेकिन इस युग में रावण जीतेगा। तू सही कह रहा है, कल युग में रावण हारा था, लेकिन तू एक बात भूल गया, जब जब रावण के इस दुनिया में अत्याचार बढ़े, उसको रोकने के लिए राम ने अवतार लिया है। इसलिए मैं आज तुझे मार के इस दुनिया से बुराई को मिटाऊंगा। भारत माँ को टुकड़ों में बांटा गया।